पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे गौरीगंज विधानसभा एवं तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जामो ब्लॉक के मंडका गांव, जहां पर वो गांव में पूर्व प्रधान रहे आरिफ के घर पहुंचे। आरिफ और साजिद पच्छी के बीच हुई दोस्ती कहानी की हकीकत जानने पहुंचे अखिलेश यादव आरिफ के घर। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे जोधरपुर मंडका गांव पहुंच की आरिफ से मुलाकात। आरिफ साजिद पच्छी की गहरी दोस्ती की कहानी जायस अमेठी 24 न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी अमेठी पहुंच आरिफ से मिलने की जाहिर की थी इच्छा। आज अमेठी पहुंच आरिफ से की मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, साजिद पच्छी की महत्व को लेकर लोगों में अच्छा संदेश आपका कार्य साइन रहा। आरिफ अखिलेश के साथ विधायक राकेश समेत कई कार्यकर्ता और नेता रहे मौजूद। इसकी सुरक्षा की आरिफ की सुरक्षा किसकी? नहीं तभी मैंने कहा नागिन को बुला लो। पता नहीं क्या बातें करें। नहीं अच्छा ठीक है, बड़ा अच्छा काम है। ठीक है, और क्या हम इनाम देते हैं उनको? आप आगे नहीं, अरे नहीं फिर भी हम नहीं हम नाम देंगे तुम्हें, ठीक है ठीक। नहीं बात अच्छा काम है ये, इसलिए काम है ये लोग समझें और इस बात को जानें कि कितना ज़रूरी है इनको बचाना भी। अभी सर इनको अपनी बात दे दीजिए। बस यही धक्का मुक्की रहे, धक्का मुक्की रहे, धक्का मुक्की रहे। नहीं बैठे कहाँ गए चैनल वाला? हालत आराम से खड़े रहोगे, सबसे मुलाकात हो जाएगी। नहीं खड़े रहेंगे सब लोग आराम से, आगे नहीं बढ़ना कोई। आ जाइए बढ़ जाइए आप लोग, बढ़ाओ भाई, बढ़ जाइए आप लोग। बीजेपी वालों क्या भरोसा हैं? और मक्कार है, क्वेश्चन मैंने लगा दिया, जांच लगा दिया हमारी कंपनी। इनको कहा फोटो मत दिखाना मंत्री की, इनको कहा मंत्री की फोटो मत दिखाओ केक खिलाते। केक खिला रहे थे मंत्री जी। मैंने कहा देखिए आप एक कलेक्टर हैं, कौन सा मंत्री? भैया या तो बिल्कुल चुप रहे, बोलने लगते हो। कितने बजे उड़ाते हो तुम इसको? सुबह लेकर जाते हैं। अभी थोड़ा जब से मीडिया लोग आ रहे हैं, 300 इंटरव्यू हमारे हो चुके हैं जी। रोज 20 इंटरव्यू रखते हैं जी। और उसके बाद जो है टाइम नहीं मिला 10-12 दिन से, तो एक दिन उड़ाए थे। पीटीआई की टीम आई थी तो वो बोले हम विजुअल अपने लाइव ले जाएंगे बना के, तो वही उड़ाए थे। उसके बाद अभी कभी नहीं उड़ाए भाई। ज्ञान आएगा तो हमारे यहाँ बहुत है सचिन बहुत है। पिछली बार मैं एयरपोर्ट गया तो 10 थे, 10 का मैंने वीडियो बनाया था इसका खुद। तो वही है, सेम है तो सेम ही है। ये इनके पिताजी भैया बहुत शौकीन थे जानवरों के, कुत्ता हमेशा पाला। अच्छा जी। तुम्हारी लैंग्वेज समझता है? ऐसे नहीं समझ, जो हम कहते हैं वही करता है। जैसे ये साइड जोड़ा नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं जोड़ा हम ही को मान चुका है। जोड़ा हम ही को मान चुका है। बहुत तगड़े सच्चे समाजवादी भी है। अरे मुझे नहीं पता था, मैं तो जब वीडियो देखा ना तुम्हारा पहली बार, तो मैंने कहा मिलूंगा देखता हूँ मैं। ये इनके पिताजी भैया बहुत शौकीन थे जानवरों के, कुत्ता हमेशा पाला। अच्छा जी। तुम्हारी लैंग्वेज समझता है? ऐसे नहीं समझ, जो हम कहते हैं वही करता है। जैसे ये साइड है भाई। ज्ञान आएगा तो हमारे यहाँ बहुत है सचिन बहुत है। पिछली बार मैं एयरपोर्ट गया तो 10 थे, 10 का मैंने वीडियो बनाया था इसका खुद। इसके नस्ल जो है तो वही है, सेम है।
है तो सीधी है। उमेर सब कहीं रोक दो, कोई नहीं जाएगा, यही रोक दो, कोई नहीं जाएगा, सबको यही रोक दो, ज़्यादा नहीं उठ जाएगा। सबसे पहले आरिफ को बधाई दूंगा, और बधाई इसलिए दूंगा कि एक सारस जिसको चोट लगी थी उसको इन्होंने बचाने का काम किया। अब बचाने के साथ साथ इन्होंने कम से कम पक्षी का जो व्यवहार होता है उस व्यवहार को समझ करके सारस इनका मित्र बन गया। और सारस का मित्र बनना एक बड़ी बात है। हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हम सब में जीवन है, हम सब चलते फिरते हैं, लेकिन वो सारस का कोई मित्र नहीं बन पाया। मैं आरिफ को बधाई देने आया हूँ, और आरिफ के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को, और ख़ासकर जिन लोगों को वाइल्ड लाइफ से लगाव है, जिन लोगों को पंछी चिड़ियों से लगाव है, उन लोगों को आरिफ का भी एक संदेश है कि हमें बचाना चाहिए उन्हें। और ये बचाने का काम मुझे याद है कि सारस के लिए समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, और सारस क्योंकि हमारी स्टेट बर्ड भी है, बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे कि हमारे स्टेट बर्ड अगर कोई है तो यही सारस क्रेन है। अगर हमारा मोर नेशनल पंछी है तो स्टेट का हमारा पक्षी अगर कोई है तो वो सारस क्रेन है। जिस इलाके से हम आते हैं उस इलाके में बड़े पैमाने पे सारस है, और अक्सर खेतों में उनके अंडे रहते थे पानी के किनारे। मैं सबसे पहले आरिफ को बधाई दूंगा, और बधाई इसलिए दूंगा कि एक सारस जिसको चोट लगी थी उसको इन्होंने बचाने का काम किया। बचाने के साथ साथ इन्होंने कम से कम पक्षी का जो व्यवहार होता है उस व्यवहार को समझ करके सारस इनका मित्र बन गया। और सारस का मित्र बनना एक बड़ी बात है। हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हम सब में जीवन है, हम सब चलते फिरते हैं, लेकिन वो सारस का कोई मित्र नहीं बन पाया। मैं आरिफ को बधाई देने आया हूँ, और आरिफ के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को, और ख़ासकर जिन लोगों को वाइल्ड लाइफ से लगाव है, जिन लोगों को पंछी चिड़ियों से लगाव है, उन लोगों को आरिफ का भी एक संदेश है कि हमें बचाना चाहिए उन्हें। और ये बचाने का काम मुझे याद है कि सारस के लिए समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, और सारस क्योंकि हमारी स्टेट बर्ड भी है, बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे कि हमारे स्टेट बर्ड अगर कोई है तो यही सारस क्रेन है। अगर हमारा मोर नेशनल पंछी है तो स्टेट का हमारा पक्षी अगर कोई है तो वो सारस क्रेन है। जिस इलाके से हम आते हैं उस इलाके में बड़े पैमाने पे सारस हैं, और अक्सर खेतों में उनके अंडे रहते थे, पानी के किनारे अंडे रहते थे, तो अंडे टूट जाते थे, सारस नहीं बढ़ पा रहे थे। तो सारस मित्र के माध्यम से समाजवादी सरकार में सारसों की गिनती बढ़ी, और वहीं सारस मित्र जो बनाए थे, गांव-गांव के जो नए नौजवान बच्चे, लड़के या लड़कियां जो इसमें रुचि रखती थीं, उनको सरकार की तरफ से मदद करते थे। मुझे याद है मैंने इंटरनेशनल सारस के लिए कंजर्वेशन के लिए कार्यक्रम किया था, जिसमें 11 देश के लोग आए थे, और 11 देश के लोगों का आना बड़ी बात थी प्रदेश में। उसी समय पर चंबल के किनारे बर्ड्स बहुत हैं, तो बर्ड फेस्टिवल कराया था। और जो ब्रिटिश जो सबसे बड़ा उनका बर्ड फेस्टिवल होता है, ब्रिटिश बर्ड फेस्टिवल, उससे MOU कर करके 3 साल बर्ड फेस्टिवल कराया गया। ये लगातार काम समाजी सरकार में हुआ। इसके लिए रिसर्च कंजर्वेशन के लिए एक एकेडमी बनाना, सोसाइटी बनाना, एक सेंटर बनाने का काम शुरू हुआ था। वो काम इस सरकार में अधूरा है।